हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 101 101 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वाल्मीकि जी द्वारा रचित अयोध्या कांड में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ अध्याय संख्या 12 हम सभी श्रवण कर रहे हैं। 100 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में, और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं महाराज दशरथ से, उनको देवी देवता दिक्पाल सबका साक्षी बनाते हुए कि अब आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। उस स्थिति में महाराज दशरथ के लिए विश्वास करना भी असंभव है कि कैकेयी ये वही कैकेयी है जिसे मैं जानता हूं, और ये ऐसा भी कुछ कर सकती थी, इसके बारे में मैंने कभी पूर्व में विचार क्यों नहीं किया। तो हम लोगों ने प्रथम भाग में श्लोक संख्या 1 से लेकर 35 तक इसे श्रवण किया है। श्लोक संख्या 36 से आज के सत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण के 2 छंदों के उपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आज के सत्र संख्या 101 में इस विषय दशरथ जी की प्रतिक्रिया और कैकेयी की अडिगता सर्ग 12 अध्याय संख्या 12 अयोध्या कांड से श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी का स्वागत है। सत्र संख्या 101 में हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड अध्याय संख्या 12 श्रवण कर रहे हैं। अध्याय संख्या 12 में 100 से अधिक छंद हैं। छंद संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, महाराज दशरथ कहते हैं, हे कैकेयी, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, हम तेरे पैर पड़ते हैं, तू रामचंद्र जी की रक्षक बन और हमें प्रतिज्ञा भंग के इस पाप से बचा। जहां ये विषय चल रहा है, अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्यम अधर्मो मामिह स्पृशेत। महाराज दशरथ कहते हैं, इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के भीतर तक जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, पर ऐसे दुराग्रह में ना पड़। तुम्हारा यह दुराग्रह मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला है। हे कैकेयी नंदिनी, तुम श्री राम को शरण दो, मुझे पाप न लगे। राम की रक्षक बन, मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा। इस प्रकार हाथ पैर जोड़कर मैं तुझसे विनती कर रहा हूं। आगे कहते हैं, इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं चेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्। इस प्रकार महाराज दशरथ दुख में संतप्त, शोक संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनका पूरा शरीर शोक से विकल है, उनका मस्तिष्क चक्कर खा रहा है, और वे शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पारम शोकार्णवश्यासु प्रार्थयन्तम पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्र तरम वच। इस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार वह अनुनय विनय कर रहे हैं, तो भी कैकेयी का हृदय पिघला नहीं। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में कठोरतापूर्ण वचन प्रस्तुत कर रही है। कहती है, यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथम वीर पृथ्व्याम कथयिष्यसि। हे राजन, यदि तुम वर देकर उनके लिए अब पश्चाताप कर रहे हो, 2 वरदान मांगे थे, तो हे नरेश्वर, इस भूमंडल में अपनी धार्मिकता का क्यों ढिंढोरा पीटते हो? और आगे संसार में तुम्हें कौन धार्मिक कहेगा? यदा समेता बभ त्वया राजर्षय सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञा तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। हे राजन, धर्म के ज्ञाता महाराज, जब राज ऋषि अनेक राज ऋषि एकत्र होकर आपके पास आकर मुझे दिए गए वरदान के संबंध में पूछताछ करेंगे, तब बताएं धर्मज्ञ कि आप उस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। किम प्रतिवक्ष्यसि, क्या उत्तर देंगे आप? यस्या प्रत्यत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत
तस्या कृतं मया भित्त्या कैकेय्यामिति वक्ष्यसि। आपके प्रश्न के उत्तर में, उनके प्रश्न के उत्तर में विचार करके देखें तो कहते हैं उनके प्रश्न के उत्तर में आप यही कहेंगे ना कि जिनकी कृपा से मेरा जीवित हूं, जिसने मेरी रक्षा की, जिसने मुझे कठिन समय में सेवा करके वर्तमान स्थिति तक जीवित रहने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उस कैकेयी को दी गई प्रतिज्ञा के बावजूद मैंने वचन से मुकर होकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी कर दी। किल्बिषत्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्येव पुनरन्यानि भाषसे। मैं समझ गई महाराज, कैकेयी कहती हैं आज ही वरदान देकर यदि आप उससे विपरीत जा रहे हैं तो आप अपने कुल के राजाओं के मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहे हैं। इक्ष्वाकु कुल के यशस्वी राजाओं का यश आज कलंकित हो रहा है क्योंकि आज ही आपने वर देने की प्रतिज्ञा की और अब प्रतिज्ञा सुनने के उपरांत आप उससे पलट रहे हैं। शैव्य शेन कपोति ये स्वमांसं पक्षिणे ददो अलर्कश्चक्षुषि दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम। विचार करके देखिए, ये आपका ही राजवंश है जिसमें राजा शैव्य ने शिवी ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। राजा अलर्क ने एक बंदे अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र प्रदान कर दिए थे और यह सब करके उन्हें दिव्य गति सदगति प्राप्त हुई थी। ये आपके ही वंश के राजा हैं। सागरः समयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मातृतं काप्ये पूर्ववृतम अनुस्मरन्। मनुष्य तो मनुष्य, यदि आप विचार करें कि समुद्र ने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी देवताओं के समक्ष, महाराज सगर के द्वारा किए गए उस कृत्य को स्मरण रखें और आज तक समुद्र उसका उल्लंघन नहीं करता, तो आप भी अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा को झूठी ना करें। स त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौशल्यया नित्यं रन्तुमिच्छामि दुर्मते। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? पर आप क्यों सुनेंगे? आप दुष्टात्मा राजन हो चुके हैं, दुर्बुद्धि नरेश हो चुके हैं। आपने तो धर्म को तिलांजलि दे दी है, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। कहते हैं सत्य का अनादर करके आप राम को इसलिए राज्य देना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनकी माता कौशल्या के साथ निरंतर आनंद में रह सके। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रम। कहती है यहाँ पर माता कैकेयी, अब धर्म हो चाहे अधर्म हो, सत्य हो चाहे मिथ्या हो, आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है और वह प्रतिज्ञा आपको पूरी करनी होगी। अब उसमें परिवर्तन करने की, हेर फेर करने की कोई संभावना न रखे महाराज। अहम ही विषमद्येव पीत्वा बहुतवाग्रत पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिपिच्यते। और यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने हाथ जोड़वाती देख ली, अर्थात यदि आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की और राम को राज्य दे दिया, भले ही वो एक दिन का ही क्यों न हो, मैं हलाहल विष का पान करके आपके समक्ष अपने प्राण दे दूंगी। हम विचार करें, यह जिस समय की बात है उस समय दो लोग हैं कक्ष में, महाराज दशरथ और कैकेयी। महाराज दशरथ अपने वचन से मुकर सकते थे, पर यह रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का समय चल रहा है। महाराज कह सकते थे, पूरा अयोध्या महाराज के पक्ष में खड़ा हो जाता, पर शब्दों का जो प्रयोग किया है कैकेयी ने, जिस वंश की बात की है, उस वंश में शब्द का मान रखने के लिए महाराज हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रवेश किया था मुनि ने और उनसे समस्त राज्य मांगा था और महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राज्य दे दिया था और प्रकट होकर जब सामने से राज्य की दुहाई मांगी तब उस स्वप्न का
स्वप्न का वास्ता देते हुए, साक्ष्य देते हुए मुनि ने कहा, और महाराज हरिश्चंद्र ने उस स्वप्न में दिए गए वचन का मान रखा है। यहाँ शिवी की कथा, दिलीप की कथा, सगर महाराज की कथा, हमारे शब्दों के साक्षी हमारे आसपास उपस्थित अप्रकट रूप से दैवीय शक्तियों के रूप में विद्यमान साक्षी गण रहते हैं सदैव। इसीलिए शब्दों का बहुत मान है। हमारी कथनी और करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जिसने अपने शब्दों को साध लिया, आचार्य कहते हैं, जीवन में उसने सब कुछ साध लिया। एकाहम अपि पश्येयम यद्यहम राम मातरम अंजलिम प्रतिगृह्यंतिम श्रेयो ननु मृतिर्मम। कहते यदि मैंने किसी भी दिन राजमाता होने के कारण देख लिया प्रणाम करते हुए अन्यों को, कौशल्या को, तो मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगी, तुरंत मर जाऊंगी। भरतेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयम् अमृते राम विवासनात्। हे नरेंद्र, नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाला दिए बिना अन्य किसी भी बात से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। इन वचनों के साथ कैकेयी महाराज दशरथ के शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को बांध रही हैं। कहती है, एतावदुक्त्वा वचनम कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई। महाराज बहुत विलाप करते हुए अनेक युक्तियों से उनके सामने प्रार्थना करते हैं। किसी भी बात का कैकेयी ने कोई जवाब न दिया, कोई ध्यान न दिया। रामचंद्र को वन में न भेजने की किसी भी अन्य युक्ति पर वह कुछ बोलने, समझने, सुनने के लिए ही तैयार न थी। श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परम दारुणं रामस्य च वनेवासं ऐश्वर्यं भरतस्य च। और इस प्रकार श्री राम का वनवास हो, भरत का राज्याभिषेक हो, कैकेयी के मुख से इस परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी है। महाराज को अब निश्चय हो गया कि इसके अतिरिक्त कैकेयी किसी और से संतुष्ट नहीं होंगी। नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रिय प्रेक्ष्यता निमिषो देवी प्रियामप्रियवादिनीम्। वे कैकेयी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, किंतु विकल होकर एक घड़ी तक अपनी प्रिया किंतु अप्रिय वादिनी कैकेयी के मुख को एकटक निहार रहे हैं। वह विचार नहीं कर पा रहे हैं ये कौन सी कैकेयी है। ताम ही वज्र समां वाचम आकर्ण्य हृदया प्रियाम दुख शोकमयीं घोराम राजा न सुखितो अभवत। लिखते हैं यहाँ पर, कैकेयी के मुख से वज्र के समान हृदय को दहला देने वाली, शोक उत्पन्न कर देने वाली दुखमयी वाणी सुनकर, इस भयंकर वाणी से महाराज दशरथ की सुख, शांति, संयम सबने जवाब दे दिया। विचार शून्य, क्रिया शून्य हो चुके हैं महाराज दशरथ। सदैव्या व्यवसायम च घोरम च शपथम कृतम ध्यात्वा रामेति निश्वस्य क्षिन्नस्तरुरिवापतत। कैकेयी का भगवान श्री राम को वन में भेजने का भयंकर निश्चय सोचकर और अपने द्वारा दी गई शपथ का स्मरण करके महाराज दशरथ हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिरे जा रहे हैं, अचेत अवस्था को प्राप्त हुए जा रहे हैं। चेतना में आते ही शून्य एकटक निहार रहे हैं इस अप्रियवादिनी कैकेयी की ओर, और चेतना आते ही मैंने ये कौन सा वरदान देने की प्रतिज्ञा को अपने मस्तक पर, सीने से, हृदय से लगा लिया, यह सोचकर महाराज पुनः अचेतन हुए जा रहे।
नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुर हत तेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपति। महाराज पागल की तरह नष्ट चित्त हुए, जैसे सन्निपात रोग से ग्रसित हो गए हो, विपरीत बुद्धि और मंत्र मुग्ध सर्प की तरह उन्माद से ग्रस्त प्रतीत होते हैं, उनकी प्रकृति विपरीत हो चुकी है, वह रोगी से जान पड़ते हैं। ऐसे भूपाल दशरथ, जिनका तेज मंत्र शक्ति से हरण कर लिया हो गया हो, ऐसे सर्प के समान निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, हत तेज हो गए हैं। दीनया तु गिरा राजा इति होवाच कैकयीम् अनर्थम इमं अर्थापम केन त्वम उपदर्शिता। महाराज ने गिड़गिड़ा कर दीन आतुरवाणी में पुनः प्रार्थना की है। कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, किसने इस अनर्थ भरी बात को अर्थ के रूप में तुझे समझा दिया? किसने तुझे इस बात का उपदेश दे दिया जिस काम को करने से सबका सभी प्रकार से नुकसान है, हानि है, उसमें तेरा लाभ हो जाएगा? ये तुझे किसने समझा दिया? कैसे तुझे लगता है कि यह वचन प्राप्त कर तू सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएगी? भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शील व्यसनमे तत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा। हम सोचते हैं इस अध्याय में 100 से अधिक श्लोक हैं। महाराज दशरथ क्या कह रहे होंगे? कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, महाराज दशरथ ने नहीं दिए। महाराज दशरथ विवेचना कर रहे हैं। कैसे लगता है तुम्हें कैकेयी कि इसमें तुम्हारा मंगल है या अन्य किसी का मंगल है? आगे भरत के बारे में भी संबोधन करेंगे। कह रहे वर्तमान में तुम्हारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कैकेयी, जैसे किसी भूत के आवेश से तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त दूषित हो चुका है। तुम्हें भय नहीं हो रहा है इस वर को मांगते हुए, इसके अनर्थ के बारे में तुम चिंतन नहीं कर पा रही हो। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम इतनी कुलांगनोचित, शील नष्ट, दुःशीला स्त्री की तरह व्यवहार भी करोगी। ये वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाल्यास्तत्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम्। मैंने पूर्व अवस्था में, बाल्यावस्था में तुम्हारा जो शील देखा था, उसका विपरीत शील देख रहा हूं। किस बात का भय हो गया तुम्हें जो तुम ऐसा वर मांग रही हो? राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरेम तेन भावेन त्वमेतेनातनुतेन वा। भरत राज सिंहासन पर और श्री रामचंद्र वन में जाएं, यही मांग रही हो ना? इससे बड़ा असत्य और ओछा विचार इस पूरे राष्ट्र में किसी का नहीं हो सकता। इन बातों से अपने आप को विरत कर लो, अलग कर लो। ऐसी अनर्थकारी बातों को अपने मुंह में पुनः ले लो और मुझे इस वचन से मुक्त कर दो। यदि भर्तु प्रियं कार्य लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे शुद्रे दुष्कृत कारिणी। अरे नृशंसे, क्रूर स्वभाव वाली, पापपूर्ण विचार करने वाली, नीच दुराचारिणी कैकेयी, यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी तू वास्तव में प्रिय करना चाहती है, भलाई चाहती है, तो इस दूषित संकल्प को त्याग दो। ये हठ मत करो कैकेयी। किन्नु दुःखं मलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं चिद्यते रामात् भरतो राज्यमावसेत्। क्या लगता है तुम्हें, मुझे या श्री राम को दुख देकर अप्रिय वर्ताव व्यवहार करके क्या मिलेगा तुम्हें? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया तुम्हारे लिए जो तुम इस प्रकार का निम्न कर्म करने पर उतर आई हो? श्री राम के बिना तुम्हें क्या लगता है भरत कभी राजगद्दी पर बैठना स्वीकार करेंगे? राम के सामने भरत कभी राजगद्दी पर बैठना पसंद ना करेंगे। ये जानकर भी कि तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से, तुम्हारे इस अनर्थकारी संकल्प से राम को वन में जाना पड़ा, तो भी राजगद्दी पर भरत कभी अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे। रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं रक्ष्यामि रामस्य वनं गक्षेति भाषिते। अरे कैकेयी, विचार करो, धर्म की दृष्टि से, धर्म पालन करने की दृष्टि से तो भरत श्री रामचंद्र से भी आगे हैं। हम राम को धर्मात्मा मानते हैं, पर भरत श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा है। यदि हम राम को वन जाने को कहेंगे तो भरत उदास हो चुके होंगे। उनकी मुख की कांति राहु ग्रस्त चंद्रमा की भांति
फीकी पड़ जाएगी। वह मुखमंडल कैसे देख पाओगी? उस उदास मुख का सामना कैसे कर पाओगी तुम? मुखवर्णम विवर्णम च यथैवेन्दुमुप्लुवतम ताम ही में सुकृताम बुद्धिम सुहृद भी सह निश्चिताम। राहु से ग्रस्त चंद्रमा की तरह श्री रामचंद्र का उतरा हुआ चेहरा, जहां हितैषी मित्रों का परामर्श, मंत्रियों के निश्चय से हमने ये संकल्प किया, वहां भरत और राम को ऐसा दुख देकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कथम द्रक्ष्याम्यहं पावृताम परिविहताम चमूम किम माम वक्ष्यन्ति राजानो नाना दिग्म्य समागता। अपने इन संकल्प से, इन तैयारियों से मुकर जाना, शत्रु की मारी हुई सेना की तरह स्वयं को देखना हम कैसे स्वीकार कर सकेंगे? देश देशांतर से आए हुए राजा सर्वसम्मति से निश्चित हुए मंतव्य के विरुद्ध काम होते हुए देखकर हम उन्हें क्या कहेंगे? नाना दिशाओं से राजा आए हुए हैं और मुझे लक्ष्य से विहीन देखकर खेद पूर्वक मैं उनसे क्या कहूंगा? वालोवताय मैक्ष्वाकश्चिरं राज्यम अकारयत् यदा तु वह वो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुता। वो यही कहेंगे ना कि इक्ष्वाकु वंशधर महाराज दशरथ निपट बाल बुद्धि वाले हैं। आश्चर्य होता है यह सोचकर कि इन्होंने इतने वर्षों तक, दशकों तक राज्य किया कैसे। वो तो यही कहेंगे कि परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्सं वक्ष्यामि किमहं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन रामं प्रवाजितो मया। वो कहेंगे कि ये गुणवान और वृद्ध पुरुष जो सबके द्वारा पूजित हैं, जिनके विचार सबके द्वारा संस्तुत हैं, जो सबके द्वारा आदेश पालन करवाने में समर्थ हैं, जिन्होंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी की घोषणा की थी, वो उन्होंने राम को कहां भेज दिया? और तब मैं क्या कहूंगा कि कैकेयी के वरदान के कारण मुझे अपने बेटे को, श्री राम को, घर से निकालना पड़ा। यदि सत्यम ब्रवीम्येत तद् सत्यम भविष्यति किम मा वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते। यदि मैं ये कह दूं कि मैंने श्री राम को वनवास देकर सत्य का पालन कर दिया है, तो बताओ कैकेयी, इससे पहले जो मैंने उन्हें राज्य देने का वचन किया, उस सत्य वचन की असत्यता को मैं कैसे नकारूं? यदि राम वन को चले गए तो मैं कौशल्या को क्या कहूंगा? कौशल्या मुझे क्या कहेगी? ऐसा महान अपकार करके मैं किसको शुभकारी उत्तर देने के योग्य बचूंगा? कैकेयी, विचार करो। किम चैनाम प्रति वक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमित्रिशम यदा यदा च कौशल्या दासी वच्च सखी वच। जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, हाय वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पुत्री, बहन, माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब कहते हैं यहाँ पर भार्यावद भग्नि वच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततम प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम वदा। मैंने उसका सत्कार पाने योग्य देवी के उपस्थित होते हुए भी तुम्हारे कारण कभी उसका अतिरिक्त सत्कार नहीं किया। लिखते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 70 में, न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्तपतिं मामा यन्मया सुकृतं त्वयि। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि कौशल्या तो कितने विभिन्न रूपों में, कभी अपनी सखियों के साथ, दासियों के साथ, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, माता के रूप में सदैव मेरा मान वर्धन करने के लिए, मेरी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, मेरी भलाई के लिए, हित के लिए मेरी सेवा में उपस्थित रही, और तब भी मैं उसको कभी यथोचित आदर नहीं दे पाया। जितना सद्व्यवहार मैंने तेरे साथ किया, उसकी तुलना में वैसा कौशल्या के साथ कभी नहीं किया। और उसके प्रत्युत्तर में तुम मुझे ऐसा आज अवरुद्ध हृदय से बोलने के लिए विवश करने वाला, अनुनय विनय करने वाला रूप दिखला रही हो। मुझे पश्चाताप हो रहा है अपने इस व्यवहार पे। अपत्य व्यंजनोपेतम भुक्तमन्नम मिवातुरम विप्रकारम च रामस्य संप्रयाणम वनस्य च। कहते हैं
जिस प्रकार से हानिकारक अपथ्य व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है, उसी प्रकार से आज तुम्हारा व्यवहार मुझे संताप दे रहा है। सुमित्रा प्रेक्ष्य भीता कथम में विश्वसिष्यति, कृपणम वत वैदेही श्रोष्यति द्वयम अप्रियम। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उसका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, वह कभी मेरा विश्वास न करेगी। बड़े ही दुख की बात है कि बेचारी सीता को एक साथ दो दो अप्रिय समाचार सुनने को मिलेंगे। अपनी वधु बहु वैदेही को स्मरण कर रहे हैं, और क्या है अप्रिय संवाद? माम च पंच त्वम मापन्नम रामम च वनमाश्रितम वैदेही वत मे प्राणान शोचंती शपयिष्यति। अत्यंत दुखद होगा जब हमारी जानकी मेरी मृत्यु का और राम के वनवास होने का संवाद सुनेगी। ऐसा ना हो कि इस शोक विकल कर देने वाली स्थिति में वह स्वयं अपने प्राण न गवा दे। हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी नहीं रामस्य दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने। जब वह राम के लिए शोक करेगी, जानकी को संबोधित करते हुए महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम को वन जाता देखकर जब वह राम के लिए शोक करेगी तो वह मेरे प्राण उसी समय नष्ट कर देगी। मैं जीवित न रह पाऊंगा। जानकी को इस प्रकार शोक करते हुए देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। मैं यदि विचार भी करूं तो मैं जानकी को केवल इतना ही देख समझ पाता हूं कि जैसे हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी होती है, प्राण गवा बैठती है, वैसे ही राम के वन जाते ही मेरे प्राण शेष न रह पाएंगे। जानकी को शोक करते हुए देखकर और मेरे प्राण जाते देखकर और राम को वन जाते देखकर स्वयं जानकी अपने प्राण गवा देगी। चिरं जीवितुम् आशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सानूनं विधवा राज्यं सुपुत्र कारयिष्यसि। महाराज दशरथ प्रयत्न कर रहे हैं मैं श्री राम को विशाल वन में भेज दूं, मिथिलेश कुमारी सीता को रोते हुए देखकर अधिक काल तक जीवित न रह पाऊं। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या के राज्य का सुख भोगने का विचार कर रही है। अंतिम छंद है आज के इस सत्र के लिए, छंद संख्या 76 और 77। कहते हैं यहाँ पर, नहीं प्रवाजिते रामे देवी जीवितुमुत्सहे सती त्वामहम अंत्यत्यम व्यवसायम्यम सतिम सतिम रूपिणीम विष संयुक्ताम पित्वेव मदिराम नर अन्नर्ते वर्तमांस्यां त्वे शांतवयंती स्म भाषसे। हे कैकेयी, मैं तो तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, पर तू तो बहुत दुष्टा निकली। ठीक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर उसके द्वारा किए गए विकार से समझ पाता है कि उसमें तो विष मिला हुआ है, वैसे ही अब तक तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देकर जो बातें किया करती थी वह सब बातें झूठी निकली, असत्य निकली। जैसे व्याध हिरण को मधुर संगीत में आकृष्ट करके मार डालता है, तुमने तो मुझे उसी प्रकार से अपने सुंदर शब्दों में व्यवहार में लुभा कर बांध कर अब प्राण लेने का विचार कर लिया है। गीत शब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवाधिपदी अनारयितिम् आमार्या पुत्र विक्रम ध्रुवम धिक्करिष्यन्ति रत्यासु सुरापम ब्राह्मणं यथा अहो दुःखम अहो कृष्णम यत्र वाच शमे तव। अरे ओ कैकेयी, श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को इस प्रकार दुख देने वाला शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। कैकेयी को कह रहे हैं महाराज दशरथ कि अब तो हम अनार्य हो गए, पुत्र को इस प्रकार व्यवसाय का माध्यम बनाने वाले हो गए, गली गली में अब तो हमारी निंदा होने वाली है।
लोग जैसे शराब पिए हुए ब्राह्मण की निंदा करते हैं, वैसे ही बड़े कष्ट की बात है कि तुम्हारे कारण अब हमें ये कठोर वचन सुनने पड़ेंगे। अंतिम छंद है आज के सत्र के लिए। दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतम् इवाशुभं चिरं खुल मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। इस समय मुझे वैसे ही दुख भोगना पड़ रहा है जैसे पूर्व जन्म के पापों के कारण लोगों को भोगना पड़ता है। तुम्हारी ये बातें मुझे सहन करनी पड़ रही है। ऐसा लगता है हे पापिन, मेरे पूर्व जन्म के पापों का अशुभ फल आज सामने आ गया है और इस कारण मेरे जीवन में इतना महान दुख आ गया है जिसके ना आगे ना पीछे अब सोच करने लायक मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया है। मुझ पापी ने बहुत दिनों तक तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, पर आज वही मेरे गले का बंधन बन गया है। तो यह विलाप महाराज दशरथ का हम लोग इस अध्याय के तीसरे सत्र में भी श्रवण करेंगे, भाग 3 में, छंद संख्या 81 से आगे करीब 113 छंद है इस अध्याय में। आज के लिए इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।